पूज्य योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को, उनकी प्रेरणा को, उनके तप को, पुरुषार्थ को हम प्रणाम करते हैं और आप सब दिव्य आत्माओं को भी प्रणाम करते हैं। आइए, जो इस जगत का कर्ता धर्ता हरता है, जो सदा सर्वदा सर्वत्र सबके अंग संग है, हर पल प्रतिपल हमारे जीवन को और जगत को चला रहा है, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए एक भजन के साथ कुछ चर्चा आरंभ करेंगे। भाव के साथ आप भी गाएंगे। तुम ही मेरी नैया, किनारा भी तुम हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरे जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरे जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरे जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। परमात्मा की कृति देखिए, इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि चेहरा कितना सुंदर बनाया है। और अगर थोड़ी सी भी कलाकारी इधर उधर कर देता, नासिका को सिर के ऊपर लगा देता है, विश्वास जी गड़बड़ करता अगर कि नया ढंग से आदमी बनाएंगे, तो नाक ऊपर बना दिया, ऊपर अच्छी अच्छी हवा आती रहेगी है, और आंखों को पीठ पर लगा देता तो कितनी असुविधा होती बताओ। पहले भोजन उठाते कहाँ लेकर के जाते? नासिका पर लेके जाओ, कहीं सड़ा गला तो नहीं है, गंध तो नहीं आ रही। फिर आंख को दिखाओ खाने योग्य है कि नहीं। कितना गड़बड़ होता है कि नहीं होता। कोई भी शरीर का एक अंग, संसार का कोई भी जो तत्व ईश्वर ने बनाया है, एंट से लेकर के एलिफेंट, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, तिल से लेकर के ताड़ तक, कण से लेकर के पहाड़ तक, कुछ भी निरर्थक नहीं, सबको बढ़िया सजाया। सजाया कि नहीं सजाया? तो इसीलिए कवि ने कहा, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो भगवन। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो भगवन। तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो भगवन। तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो भगवन। तुम ही चंद्र तारे सितारा तुम ही हो। तुम ही चंद्र तारे सितारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया,
किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही फूल बन कर महकते हो भगवन, तुम ही फूल बन कर महकते हो भगवन। नदी सिंधु सागर धारा भी तुम हो, नदी सिंधु सागर धारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे। सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे। यति भिक्षु सद्गुरु हमारे तुम ही हो, यति भिक्षु सद्गुरु हमारे तुम ही हो। मेरी जिंदगी के सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो परमात्मा का सहारा संसार का सबसे बड़ा सहारा है, और जो उसका सहारा नहीं पकड़ पाता, उसको अपना सहारा नहीं बना पाता, वो बेसहारा है, बेचारा है, वो अपनी किस्मत का मारा है। इसलिए उसी को कठोपनिषद में एक प्रसंग आता है। हमारे श्रद्धामयी महिमा ने तो पूरा याद किया है उसको। संसार में रिश्ते नाते क्या है, क्षणिक हैं, कल चर्चा कर रहे थे उसकी। लेकिन बिना इसके जीवन चल नहीं सकता। चलेगा क्या? अगर माता पिता नहीं होंगे तो हम होंगे क्या? माता पिता है, घर परिवार है, बिजनेस व्यापार है, ये सब एक सहारा है, एक आलंबन है। किसी को गुरु का आलंबन, किसी को माता पिता का आलंबन, किसी को पत्नी का आलंबन, किसी को पति का आलंबन, किसी को मित्र का आलंबन, किसी को ध्यान का आलंबन। सबका आलंबन संसार में लेकर के ही हम आगे बढ़ते कि नहीं बढ़ते। तो वहां पर प्रसंग आया, नचिकेता को यमाचार्य समझा रहे कि देखो बेटा, संसार के जो आलंबन है ना, ये सदा रहने वाले नहीं हैं। जो संसार के आलंबन में रहता है ना, किसी को आलंबन कुर्सी का होता है, कुर्सी के लिए सब कार्य करता है कि नहीं करता? हाँ, किसी को मंच माला का आलंबन है कि चलो कभी ना कभी तो नंबर आएगा ही आएगा है। किसी को किसी का आलंबन, किसी को किसी का आलंबन। लेकिन वहां बहुत सुंदर प्रसंग आया, कहा कि इसको ध्यान से सुनो नचिकेता, संसार के आलंबन तो क्षणिक है। जिसको तुम अपना कहते हो ना, वो पता नहीं कब पराया बन जाए, पता ही नहीं चलता। बोलो, पता चलता है क्या? नहीं चलता कभी भी। तो कहा कि आलंबन लेना है तो प्रभु का लो, आलंबन लेना है तो प्रभु के प्रतिरूप गुरु का आलंबन लीजिए। तो कहा एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, एतद् आलंबनम परम, एतद् आलंबनम जात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद्धि आलंबनम श्रेष्ठम, एतद्धि आलंबनम परम, एतद् आलंबनम जात्वा यो यदि इच्छसि तस्य तत्। कितनी बड़ी बात कह दी कि संसार का आलंबन क्षणिक है, लेकिन परमात्मा का आलंबन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है, सबसे बड़ा आलंबन है। और उस आलंबन को जान करके
उसको समझ करके जो ऐसा जीता है ना, वो ब्रह्मलोके महीयते, वो समझो कि नर से नारायण बन जाता है, वो ब्रह्म का प्रतिरूप बन जाता है, वो ब्रह्म में विचरण करने वाला बन जाता है। और जब ब्रह्म में विचरण करेगा तो उसको एक क्षण का भी दुख नहीं आएगा। और अगर उसका आलंबन नहीं लिया, किसी व्यक्ति का आलंबन लिया, तो व्यक्ति से कितनी देर सुख मिलेगा? बोलो, किसी व्यक्ति से आलंबन लिया, अच्छा चलो, माँ तो सबसे संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे त्यागी कहलाती है ना, लेकिन बच्चा अगर बोले नहीं माँ की गोद में बैठूंगा, कितनी देर माँ बैठाएगी? बोलो, कभी ना कभी तो उसको अलग करना पड़ता है कि नहीं? अगर बच्चा सोचे नहीं माँ की गोद में बैठूंगा, तो 2-4 तमाचे लगा के माँ दूर बैठा देगी, कब तक तुझको बैठाई के रखूंगी मैं? बोलो, सही कि नहीं? किसी का पति का आलंबन है, पत्नी का आलंबन है, बोले एक दूसरे के देखे बिना नहीं रह सकते, बोले जो है हम 7 जन्म की कसम खाते हैं, और 7 सेकंड में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो, इसका तो अनुभव हमको है नहीं, इसका अनुभव आपको ज्यादा है, ठीक है ना? एक छोटी सी बात में दोनों विपरीत हो गए और बोले कि नहीं हम 7 जन्म। भाई भाई का भी आलंबन यद्यपि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात में जो है लात घूसे होने लगते हैं, होते कि नहीं होते? ये जो संसार का आलंबन है, ठीक है, आलंबन के बिना नहीं चल सकते, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ आलंबन नहीं है, सर्वोत्तम आलंबन नहीं है। सर्वोत्तम आलंबन, सबसे श्रेष्ठ आलंबन वो है परमात्मा का, वो है ओंकार का। इसलिए ओंकार का ध्यान करिए, अपनी सेवा सत्कार का, जो व्यवहार का अनुष्ठान करिए, लेकिन थोड़ा समय उस परमात्मा को, उस आलंबन को याद करिए। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सनो बंधुर्जनिता स विधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। वो हमारा बंधु है, सखा है, वो सब कुछ हमारा है। हम जान करके, उसको मान करके जीवन में उतारेंगे तो कभी हम निराश नहीं होंगे। और अगली बात क्या कही? एतत् आलंबनम ज्ञात्वा यो यद इच्छसि तस्य तत्। याद रखना, भगवान का आलंबन लेने से संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मिले ना। जिसकी तुम इच्छा करोगे वो इच्छा पूरी हो जाती है आपकी। अच्छा, जो भगवान का भक्त होगा उल्टी सीधी इच्छा करेगा, उल्टी इच्छा नहीं करेगा ना, वो तृप्त रहेगा। क्यों? तृप्ति तो अंदर है ना। किसी व्यक्ति को धन से सुख मिल सकता है क्या? किसी के पास 1000 है तो उसको लाख चाहिए, लाख है तो करोड़, और करोड़ है तो अरब, अरब है तो खरब, है तो नील, फिर शंख महाशंख। कोई उसकी सीमा नहीं है, असीम इच्छाएं हैं। लेकिन अगर परमात्मा का हम ध्यान करेंगे तो हमको जितनी आवश्यकता है उतना पर्याप्त है, बाकी इच्छा होगी नहीं। लोग पूरा जो है धन दौलत दे देंगे तो भी आपकी लेने की इच्छा नहीं होगी। अच्छा, कोई सुंदर स्त्री को चाहता है, कोई सुंदर पुरुष को चाहता है, लेकिन उससे सुंदर कोई स्त्री पुरुष आ जाए सामने तो पहले जिसकी इच्छा की थी उसको नजरों से हटा देता है। हटाता है कि नहीं हटाता? तो बताओ, कहां प्यार रह गया, कहां उससे लगाव रह गया? मतलब स्वार्थ है ना, ये वो अविवेकपूर्ण स्वार्थ है। स्वार्थ भी यदि व्यक्ति को विवेकपूर्ण हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो अविवेकपूर्ण, मतलब जो आपसे बड़ा मिल जाएगा। अभी जैसे कल उदाहरण दे रहा था मैं कि ये मोबाइल 1000 का है और किसी का लाख का है, तो अरे वो मोबाइल मेरे पास हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन ये नहीं जानते जिसमें मजा है उसमें बड़ी सजा है, जिसमें सुख हम देखते उसमें बड़ा दुख भी है। तो हम प्रभु की भक्ति में इतने डूब जाएं कि संसार का जो कुछ भी तत्व हम चाहते हैं, जो कुछ भी हम चाहेंगे वो अपने आप होने लगता है। उसका उदाहरण हमारे सामने परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। आज स्वामी जी महाराज के लिए कुछ चीज प्राप्ति है क्या? सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ तृप्त है। क्यों
तृप्त इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने परमात्मा को साक्षी मान करके, गुरु को साक्षी मान करके अपनी योग की सेवा को निरंतर निरंतर उन्होंने किया है, सेवा कर रहे हैं। और जो गुरु को, ईश्वर को साक्षी मान करके निर्लेप भाव से उसका आलंबन लेकर के कार्य करता है, वो कभी संसार में निराश नहीं हो सकता, हताश नहीं हो सकता। नहीं, छोटी छोटी बातें व्यक्ति को धोखा दे देती है और वो पथभ्रष्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। घर परिवार टूट जाते हैं, बिजनेस व्यापार छूट जाते हैं और व्यक्ति धराशायी हो जाता है। स्वामी जी महाराज के ऊपर कम अत्याचार हुए क्या बताइए? पूरी दुनिया जानती है। और एक अकेला सनातन वैदिक पुरातन अपनी परंपरा को मानने वाले हमारे समर्थ गुरु ने पूरी दुनिया से लोहा लिया कि योग करने से संपूर्ण रोगों का उपचार हो सकता है। कितना विरोध झेलना पड़ा, कितना लोग इतने साथ होने पर भी कितना अभी भी कितना मामला चल रहा है। तो आज की जो दुनिया है उस दुनिया में तो कितना आपको अपने खरी कसौटी में खरे उतरना पड़ेगा कि नहीं? जो अपनी खरी कसौटी में, जैसे सोना जब पिघलता है ना, अग्नि में डाला जाता है तभी उसकी परीक्षा होती है, ये सोना है कि लोहा है? बोलिए। तो हमको परीक्षाओं से कभी भी डरना नहीं है, कभी हमको निराश हताश नहीं होना है, अपने कर्तव्य के पथ पर सदा आगे बढ़ते चले जाना है और आलंबन गुरु का लेना। देखो, हम संगठन की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, कई बार अर्थ के लिए भी जाना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है, लोगों को सहयोग लेना पड़ता है। कई बार कई लोग गलत बोल देते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? जरूर आपका स्वार्थ है, जरूर कुछ ना कुछ बात है। तो याद रखना, ये सच्चाई का मार्ग है। बचपन में हम जो है राष्ट्र वंदना करते थे, गीत सुनते और सुनाते थे कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अब नेता बने चाहे ना बने, नेता का नाम भी अब बदनाम हो गया। तो एक बात सदा याद रखना कि हमारे जीवन का लक्ष्य सदा बड़ा होना चाहिए, छोटा लक्ष्य कभी भी नहीं होना चाहिए। बड़ा लक्ष्य, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत। अब ये नहीं कि बड़ा बड़ा जो है मैं चाहूं तो संसार को अपने मुट्ठी में कर लूं। अपनी इंद्रियां मुट्ठी में नहीं है, संसार मुट्ठी में लेना चाहते हैं। अपने विचार अपने मुट्ठी में नहीं है, संसार को मुट्ठी में करना चाहते। कैसे होगा? उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मनसा वचसा कर्मणा, इसको करना पड़ेगा और उसके लिए सदा पल पल जीना पड़ेगा। साधारण जो सफलताएं हैं कि हम खुश हो जा रहे, वाह बहुत अच्छा हो गया ना, ये छोटी। हमको सदा विराट विचार रखना है। उपनिषद में आता है, मैं पूरा सार बताता हूं आपको, ठीक है ना? किसी को धन का सुख मिल जाए, किसी को संसाधन का सुख मिल जाए, किसी को व्यक्ति का सुख मिल जाए, किसी को खाने का सुख मिल जाए, किसी को सोने का सुख मिल जाए। सुख की भी कैटेगरी अलग अलग लोगों ने कर रखी है, लेकिन इससे सुख नहीं है। ये छोटे तुच्छ सुख हैं, ये तुच्छ आपको संतुष्टि देने वाले हैं। बोले फिर संतुष्टि किसमें है? बोले सुख तो यो वही भूमा तत्सुखम। मेरे साथ बोलिए, यो वही भूमा तत्सुखम, नाल्पे सुखम अस्ति, ना अल्पे सुखम अस्ति। देखो, ना अल्प, अल्प में कभी सुख नहीं है। देखो, अगर हमारी संकीर्ण विचारधारा होगी हमको सुख नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति को हम संतुष्ट करना चाहते हैं, दो को संतुष्ट करना चाहते हैं और दूसरों को, अन्य को हम दुख देना चाहते हैं। ये छोटी सोच है, ये बड़ी सोच नहीं है। कहा यो वही भूमा, तुम अगर विचार करते हो तो वसुधैव कुटुंबकम का विचार करो। यदि तुम विचार करते हो तो सबको
अपना समझो, किसी को गैर मत समझो, किसी को पराया मत समझो। फिर प्रश्न आ जाएगा, अच्छा जो लोग लुटेरे हैं, जो आतंकवादी, उनको भी अपना समझे क्या? जो हमारे घर को तबाह करने वाले, उनको अपना समझे क्या? तो उसके लिए कहा शठे शाठ्यम समाचरे। शठे शाठ्यम समाचरे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हाँ, सुधार के लिए हम हैं, जीवन के उद्धार के लिए हैं। आप यदि बनना चाहते हो तो आइए, आपका स्वागत है, अतिथि देवो भव है। वो एक डायलॉग है ना, तुम अगर क्या मांगोगे, दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, है? हाँ, तो ये अब तो खैर धीरे धीरे वो गति आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बात सदा याद रखना कि अपने जो धीरता, वीरता, गंभीरता है, उसको शालीनता के साथ आगे बढ़ाना। एक और युद्ध है, एक और योग है, एक और शांति है, एक और क्रांति है। हमारे अंदर देवासुर संग्राम चलता रहता है। हम बार बार अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को गिरवी रख देते हैं, और बार बार हम अपने आप को उभारते भी हैं। इसलिए कल सुबह भी मैं बोल रहा था, असुरिया नाम ते लोका अंधेर तमसा विरता तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के आत्महनोजना। आत्महनन करना अर्थात हम जानते हैं क्या करना, क्या नहीं करना। हम जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है। हम जानते हैं कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है। हम जानते हैं राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, और फिर भी हम नहीं करते हैं, तो यही आत्महनन है। ऐसा व्यक्ति कभी उत्थान को प्राप्त नहीं होगा, कभी उसका उत्कर्ष नहीं हो सकता है। इसलिए हमको संसार के व्यापार में, इस मझधार में समझदार होकर के, वफादार होकर के, एक दूसरे का साथ दे करके योग को, आरोग्य को, अपनी भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, अपने गुरु कार्य को सदा आगे बढ़ाना है। इसी से बेड़ा पार होगा, इसी से उद्धार होगा। और जैसा कहा कि परमात्मा को मूल में रखना। यदि मूल से हट गए, मूल से यदि भटक गए, तो जीवन शूल बन जाता है, चुभता रहता है बार बार। और यदि हम मूल से जुड़ करके रहेंगे तो सुगंधित फूल बन जाएगा, सबको सुगंधि देंगे। ये हमारे कर्मों का सदपरिणाम है, ये हमारी जीवन की जो है सच्चाई है। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि यदि तुम सुख चाहते हो तो अपने स्वकर्म, अपने स्वधर्म का पालन करो। मेरे साथ बोलिए, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम विनयम, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया विज्ञानम, विज्ञानेन जितात्मा भवति, जितात्मा सर्वार्थै सह संपद्यते। ये बड़ी एक श्रृंखला, एक बड़ी कड़ी है। अगर सुख चाहते हैं तो एक ही मूल है, धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो कुछ तुम, ये धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर भी बड़ा घालमेल है, याद रखना। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब एक धर्म तो सनातन है जो सदा रहने वाला है। और सब, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उस जीवन के और जगत के उत्कर्ष के लिए उन सिद्धांतों को जीना ही पड़ेगा। अगर सच्ची शांति चाहते हैं तो सनातन धर्म जो हमारे ऋषियों ने जिनकी गणना की है, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। और इन लक्षणों का यदि जीवन में वह व्यवहार में उतारेगा तो कोई भी व्यक्ति हो, उसको धर्म का सुख मिलेगा। और सुख के लिए क्या चाहिए? धर्म, धर्म के लिए अर्थ, अर्थ के बिना मामला व्यर्थ, सब निरर्थक है। इसलिए अर्थ, अर्थ को हमको जो तन मन धन
जीवन है वो परमात्मा से मिला है और अर्थ भी हमारे लिए परम आवश्यक है। यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सा धर्म। धर्म वो है जो इस जीवन को, इस जगत को उत्कर्ष की ओर बढ़ा दे और निःश्रेयस की ओर ले जाए, मुक्ति की ओर ले जाए। अगर कोई चीज हम चोरी करके खा लें तो शरीर तो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन मन कभी शांत रहेगा क्या? अगर किसी का हमने कोई जो है धन चुरा लिया है और हमने बड़ी भारी बिल्डिंग बना ली है, बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन ग्लानि होगी कि नहीं होगी? उत्कर्ष एक ओर तो हो गया, लेकिन दूसरी ओर अपकर्ष हो गया। जिससे मन भी प्रसन्न हो, जिससे शरीर और समाज संसार प्रसन्न हो, वो सच्चा धर्म है। याद रखना, किसी की थाली छीन कर खाने वाला व्यक्ति कभी उसको ठीक से चैन की नींद नहीं आ सकती है। और अपनी थाली यदि कोई भूखा है उसको दे दिया तो उसको बहुत आनंद से नींद आएगी कि आज मैंने कम से कम किसी भूखे को भोजन तो करा दिया है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये स्वधर्म का पालन करना और संगठन की सेवा में योग की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितने हमारे यहाँ जिला प्रभारी बैठे हैं, राज्य प्रभारी बैठे हैं, आज हम सबको, मैं भी उसमें अपने आप को गिनता हूं, आज हम सबकी जो पहचान है वो किसके कारण है? परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के कारण और योग के कारण है। योग के कारण है कि नहीं? योग ना होता तो हम भी ना होते, हम भी नहीं आते, बोलो आप भी नहीं आते। योग जो सच्चा संयोग करता है और जो वियोग को दूर करता है, सब सद्गुणों का संयोग करता है, इसलिए योग करना और नित्य प्रति कराना